हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपके तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं, क्या छिपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, उन्हें क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आप देने वाले हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जय हो बजरंगबली। द स्टार, ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, किसी ने आपके लिए बहुत सारा, अगर मैं कहूँ ना, प्लानिंग प्लॉटिंग, कोई दुश्मनी, या फिर ऐसा हो सकता है आपका कहीं बहुत बड़ा लॉस करने की कोई प्लानिंग बनाई थी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा ना, खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, देखिए, नाम सुनते ही सन्नाटा। ये ना चूहे की तरह बिल ढूंढ रहे। अच्छा, मुझे समझ में आया अभी। ये कुछ आपके बारे में कोई चीज ये देख सुन के तब आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जहां आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने देखा या किसी से पूछा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई टैरो कार्ड रीडिंग ली है आपके ऊपर, कुछ रीडिंग करवाई है। और जब इन्हें पता चला कि भाई आप तो बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, एकदम कड़क बन के बैठे हुए हो, आपको कोई झुका नहीं सकता। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। नाम सुनते ही ना सन्नाटा छा गया। किसी ने आपको ऐਵੇਂ समझ लिया था, आप ऐरे गहरे होंगे, आपके साथ कुछ भी करेंगे। लेकिन जब आपका ऐसा रूप देखा ना इन्होंने, ये एकदम चुप हो गए और सन्न रह गए, सन्नाटा छा गया। ये चूहे की तरह बिल ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब इन्हें पता है कि उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आप किस एनर्जी में हो। आप एक स्टार सीड हो। ये आपको क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्या ही आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, जो खुद इतने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आया है या आई है। आप इतने सारे प्रॉब्लम से निकलने के बाद आज भी स्टार की तरह चमक रहे हो। आपके चक्रास अलाइन है, आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, बड़ा सोल पर्पस है आपका। तो आपके ऊपर तो इनका कुछ चल ही नहीं सकता है। इसीलिए ये अब सोच रहे हैं कुछ तो इन्होंने आपके लिए गलत कर दिया, अब वो वापस नहीं आ सकता। अब इन्हें डर लग रहा है, ये चूहे की तरह बिल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाके छुप जाएं कि आपकी नज़र में ना आए। पर आप भी पानी भरने वाले हो, मैं आपको बता दूं। सारे बिलों में पानी भरोगे और निकालोगे इन्हें। आप नहीं करोगे तो डिवाइन का काम है, ये डिवाइन तो जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने देख लिया आपका असली रूप, आप क्या हो, इन्हें पता चल चुका है। और अब ये पीछे हट रहे, 4 कदम पीछे ले रहे। बड़ी ही प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने की थी। देखते हैं क्या इन्होंने ऐसा कर दिया जो अब वापस नहीं आ सकता। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। अच्छा, आप और एक चीज और इन्हें दिख गई कि आपके चारों तरफ भाई बड़ी
किसी टैरो कार्ड रीडर ने इन्हें या तो बता दिया, आपके चारों तरफ बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है। यूनिवर्स ने आपके चारों तरफ यहाँ पे व्हाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। कोई भी नेगेटिव, अच्छा अच्छा आप समझ में आ गया क्या इनके हाथ से निकल गया कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे डेवल्स भेजे हुए हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र करके भूत प्रेत आपके ऊपर खूब सारे छोड़े हुए हैं। इन्होंने जजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे लगा रखी है। अब इन्हें डर लग रहा है कि आपकी ऑरा तो प्रोटेक्टेड है, आप तो प्रोटेक्टेड हो। अब ये सारे जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके बहुत सारे भूत वगैरह आपके ऊपर छोड़े थे ना, अब ये कहाँ जाएंगे? आपके तो एनर्जी फील्ड में ये घुस नहीं पाएंगे, तो अभी कहाँ आएंगे? वापस आएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं छुप रहे हैं। बताओ यहाँ पे भूतों से कोई छुप सकता है? वो तो हवा है, कहीं भी आपको दबोच लेंगे। तो ये इंसान सोच रहा है मैं कहीं छुप जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें ऑलरेडी कर दी है। उसके बाद इन्हें जानकारी मिली है कि आप कौन हो, आप एक स्टार सीड हो, प्रोटेक्ट डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें असर नहीं कर सकती और आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। आपके लाइफ में इन सब चीज़ों की जगह ही नहीं है। तो अभी ये जहाँ से आए आखिर वहाँ तो जाएंगे ना, क्योंकि आपके दुश्मन भूत प्रेत मानते हैं, तभी तो उन्होंने आपके ऊपर भेजा इविल स्पेल्स किए आपके ऊपर। उन्हें यकीन है कि ऐसा कुछ करने से इंसान की बर्बादी होती है, इंसान डाउनफॉल में चला जाता है, इंसान को बाइंड किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। तो अभी ये सारी चीज़ें अगर आपके ऑरा में, ऑरा फील्ड में, आपके एनर्जी फील्ड में इन्हें जगह नहीं मिल रही, तो ये जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, फीड करेंगे। ये डरे हुए हैं, इधर उधर छुपते फिर रहे हैं कि भाई कैसे बचे कैसे बचे। हाँ, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी, ये देखो मैंने कहा ना, कार्ड बाद में आते हैं, एनर्जी पहले ही आ जाती है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत जलनखोर टाइप से इंसान है आपके जीवन में, कोई भी हो सकता है। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। बड़ा गंदा और घटिया खेल इन लोगों ने रचा था आपके पीछे, लेकिन थोड़ा बहुत ही आपके लिए कुछ कर पाए थे आपके ऊपर, लेकिन इन्हें उसी समय पे पता चल गया कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इन्हें भुगतना पड़ेगा अच्छी तरीके से। आपको बांधने के लिए, आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने हिसाब से नचाने के लिए, अपने हिसाब से कार्य करवाने के लिए, एक पपेट की तरह इन्होंने आपको बाइंड यानी बांधना चाहा, और वो बंधन क्रिया यहाँ पे बैकफायर हो गई है, क्योंकि ये आपके ऊपर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार सीड हो, ऑलरेडी एक फ्री स्पिरिट आप हो, बहुत बैलेंस हो, आपको कोई बांध नहीं सकता। यूनिवर्स के द्वारा आप पूरी तरह से तराशे जा चुके हो ऑलरेडी, और कुछ तराशना बाकी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम करती हैं जहाँ नेगेटिविटी होती है। आप प्योर सोल बन चुके हो, यहाँ पे नेगेटिविटी है ही नहीं। पहले आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, और अभी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर अभी भी आप रखते हो। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। तो आप यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, और आप यहाँ पे बैलेंस्ड हो। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ आएंगी, ये चीज़ें इन्हें अच्छी तरीके से पता है। और ये देखो चक्कर काट रहे, दुनिया भर में दौड़ रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि इन्हें कहीं से तो पता चला है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये सब चीज़ें आप पे काम नहीं करेंगी। तो अब ये दौड़ रहे हैं कि इनकी प्रोटेक्शन कैसे कम हो, इनकी प्रोटेक्शन कैसे हो, इसके लिए ये दौड़ रहे हैं। और ये चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं कि कहीं आपको पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी यहाँ पे डंडे लेके ही बैठे हो। ये देखो सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, दो चार लगा भी दोगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके चरणों की दासी है। देखो कैसे ये बिल्ली चुपचाप बैठी हुई है, ये आप पे अटैक नहीं कर रही है, पालतू बिल्ली बन गई। जो इन्होंने एग्रेशन में छोड़ा था ना आपके ऊपर, ये पालतू बिल्ली बन चुकी है। ये जो इविल स्पेल्स है ये सब यहाँ पे आपके चरणों में, आपके पैरों में जाके बैठे हुए। सोचो कितने पावरफुल इंसान हो आप। इमोशनल से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल बन चुके हो ऑलरेडी। प्रैक्टिकल बन के आप अपने जीवन में जी रहे हो, अपने इमोशंस को आपने दबा दिया है, इमोशनल होके बड़ा लॉस किया है आपने, बहुत आपका लॉस हुआ है। ये इन्हें ना बहुत डर लग रहा है कि हमारे तरफ बहुत बुरी खबर आ सकती है। यहाँ पे 2-3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके सारी चीज़ें की है, और अभी तो पूरा कर भी किया भी नहीं इन्होंने, और वहीं पे खेल खत्म हो गया। नाम सुनते ही सन्नाटा, क्योंकि आपका नाम सुनते ही कि आप कौन हो भाई, किसी से इन्होंने पूछा स्टार सीड, इनकी हालत खराब हो गई वहीं पे कि अभी क्या होगा, अभी तो सब कुछ वापस आएगा।
सन्नाटा है, चूहे की तरह बिल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहीं ऐसे घुस जाएं कि इनका किया हुआ इनके ऊपर पलट के ना आ पाए। पर जो इन्होंने किया वो हवा है, हवा कहीं भी आ जा सकती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनको कोई बांध नहीं सकता कि कहीं छुप जाए तो इनका नुकसान नहीं होगा होगा। तो यहाँ पे इन्हें डर लग रहा क्या इनके साथ बुरा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, आप अपने लाइफ आपके लाइफ में कोई यहाँ पे सोलमेट आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई आपका दोस्त नज़र आ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके बचपन से रिलेटेड हो। बचपन से अगर नहीं है तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ये इंसान, जो आपके लाइफ में अभी हाल ही में किसी ने एंट्री मारी। बहुत ही पावरफुल, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल। और ये आपको और भी अच्छे से रास्ता दिखाएगा कि अभी इनके साथ क्या करना चाहिए। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है ये, देखो आ ही गया। 5 नंबर का कार्ड है ये, और यहाँ पे द हायरोफेंट। तो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल, जैसे मैंने कहा, देखो ये कार्ड आ गया, ये किसी चीज़ की बहुत तगड़ी नॉलेज रखते हैं। और ये अगर कोई तंत्र मंत्र करता है उसकी काट भी इनको पता है। ये कोई आप हाल ही फिलहाल में आप किसी से ऐसे मिले हो, ऐसे इंसान से, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ही इनके ऊपर हनुमान जी, माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है। इनके साथ साथ मुझे दिखता है ये एनर्जीज रहती हैं। और ये आपके लाइफ में इन्होंने जैसे ही एंट्री मारी है, इनकी हालत और ख़राब हो गई है। और जितने भी इन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल्स किए हैं, भूत प्रेत भेजे हैं, सब के सब इस इंसान के द्वारा। ये कोई मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकते हैं, कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई है और आप इनसे कुछ सीखोगे भी नॉलेज। और आपके ऊपर जितने भी इविल स्पेल्स किए गए सब इनके द्वारा ही वापस भेजे जाएंगे, यानी आपको ये सेव करेंगे। ये किसी के ऊपर भेजते नहीं है, ये आपको सेव करेंगे, लेकिन ये नेचुरली जहाँ से आए हैं वहीं पे जाएंगे, क्योंकि आपके ऑरा में इन्हें जगह ही नहीं मिल रही है ना। तो जहाँ से आए ये वही जाने वाले हैं। और क्या है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये कोई बहुत ही ऐसा इंसान है, इसे एडिक्शन है लोगों को दुख देने का, परेशान करने का, लोगों को बांधने का और उनसे अपना काम करवाने का। पता नहीं क्या ही काम करता है ये इंसान, अभी देख लेते हैं। तो लोगों को बांध के रखना इसे बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बहुत एडिक्शन है इसे किसी चीज़ की, और ये बहुत ही ऐसे किसी इविल प्रैक्टिशनर के साथ ये प्रैक्टिस भी करता होगा इंसान, किसी को पता नहीं है। समाज में बड़ा ही साफ सुथरा चेहरा ये रखता होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल खुद को दिखाता होगा, पर एक्चुअल में इसका फेस ये है जो आप देख रहे हो। ये काली ऊर्जाओं के साथ काम करता है, ब्लैक एनर्जीज के साथ, लेकिन बाहर ये दिखाता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। उसका भी इसे दंड यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, कोई आपका पास्ट लाइफ का हो सकता है, या कोई ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है बचपन का, या कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला है। बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, जिससे आप गिफ्ट एक्सचेंज करोगे। पहले दोस्ती से शुरुआत होगी, बाद में ये आपको अपना कप ऑफ लव भी ऑफर करेंगे। अधूरा प्यार है जो अभी इस जन्म में पूरा होने वाला है, और ये बहुत तेजी से इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, यूनिवर्स की मर्जी से ही बढ़ रहा है। कुछ अधूरी चीज़ें हैं जो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और इनके आने से आपको बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल सकती है, जहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होने वाली है। द फूल, ये इंसान अभी आपको, जो आप सीधे सच्चे थे ना, अभी आपको ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ कैसे जीनी है, आर्ट ऑफ लिविंग भी ये सिखाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सीधे सच्चे इंसान है। आप लोगों की बातों में फंस जाते हैं, यहाँ पे इमोशनल, यहाँ पे इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हैं। सब कुछ आपके पास है, पर इमोशंस में आप मारे जाते हो। इसीलिए अभी आपको ये सिखाएंगे बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड आया है कि इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी में कैसे बैलेंस करके रहना है, ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके। ये चीज़ें आप इनसे सीखोगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। हर एक जगह पे आपको हेल्प करने वाला है ये इंसान, जो भी है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वैसे तो आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो अच्छी तरीके से, बहुत पावरफुल सोल हो, लेकिन कुछ ये आपको ज़रूर सिखाएंगे। यहाँ पे कहीं पे आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, विनर आप होने वाले हो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो ये आपकी लव लाइफ में हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा
छलक छलक के बाहर आने वाले हैं इनके लिए, क्योंकि आपका सच्चा प्यार है जो पास्ट लाइफ से भी अधूरा रह गया था, अभी इस लाइफ में पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या है यहाँ पे? पास्ट में किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, बहुत ज़्यादा दुख दिया था, पेन दिया था, तब से आप किसी रिलेशन में जाने से डरते हो। आप अकेले ही यहाँ पे अच्छे हो, आप अकेले यहाँ पे रह रहे थे। आपको अकेला देख के ही इन्होंने आपको अपना शिकार बनाने की कोशिश की। ये जो आपके दुश्मन है, खेल शुरू होने से पहले जिनका खेल खत्म हो गया, आप बहुत स्ट्रांग इसीलिए बन गए हो। सॉफ्टनेस आपने खो दी है। आप पहले बहुत इमोशनल, देखिए 2 इमोशंस के कार्ड निकल के आए। आप पहले बहुत इमोशनल इंसान थे। इसी इमोशन का फ़ायदा उठा के आपको बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने ट्रीट किया था। ये आपका कोई कार्मिक रिलेशन रहा होगा, जिसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत पेनफुल सिचुएशन में छोड़ के कोई आपको थर्ड पार्टी में चला गया। आप तब से अकेले ही रह रहे थे, और कुछ ऐसे धूर्त लोग हैं आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब कोई आ रहा आपके जीवन में। देखो इसी के नीचे एक कार्ड है, कप ऑफ लव, और यहाँ पे भी कोई दोस्ती, कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन आपके जीवन में आ रहा है। ये जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप वुंडेड हो, ये चीज़ें यहाँ पे भरती हुई मुझे दिख रही हैं। और ये जो मनसा बना के बैठे थे ये लोग, आपको अकेला देख के आपके लाइफ में बहुत बुरी बुरी चीज़ें करने की इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, खेल शुरू होते ही से पहले ही ये खत्म हो गया। नाम सुनते आप एक स्टार सीड हो। देखो आपको अगर अति का दुख नहीं मिला होता तो आप इस एनर्जी में नहीं आए होते। अति का दुख मिला, इसीलिए आप ईश्वर की तरफ मुड़े, डिवाइन की तरफ मुड़े। आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया है, हु एम आई, ये सारी चीज़ें आपने की है, बहुत काम किया है आपने, अपने चक्रास पे काम किया है। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं कोई चक्रा मेडिटेशन किया तो भी आपकी सच्चाई, इतनी सच्चाई है आपके अंदर कि आपके चक्रास अपने आप खुलते चले गए। आप एक स्टार की तरह चमक, क्योंकि आपने अपने सोल को टच कर लिया है, इसीलिए आपके चक्रास अलाइन हो गए और आप बैलेंस हो गए। यहाँ पे काफ़ी पेनफुल सिचुएशन, काफ़ी पेनफुल स्थिति आपने देखी है, तब आज यूनिवर्स ने आपको इतने बड़े ओहदे पे बैठा दिया ले जाके। सच्चे दिल पे, बोलते हैं ना भगवान बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं सच्चे दिल वाले से, तो आप ऐसे ही हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चूहे की तरह छुपते फिर रहे कि इनकी भेजी हुई नेगेटिविटी से इनका ना कहीं सत्यानाश हो जाए, पर वो नेगेटिविटी तो ढूंढ ही लेगी, जहाँ से वो आई है वहाँ तो जाएगी, जब आपके यहाँ पे नहीं जगह मिल रहा है, तो इसीलिए ये डरते डरते फिर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा बोया है वैसा काटने के लिए तैयार ही रहें, क्योंकि आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे। आप तो अपनी लाइफ में वैसे ही दुखी थे। इन्होंने और भी ज़्यादा आपके ऊपर दुख भरी एनर्जीज फेंकने की कोशिश की। क्या चाहिए था इन्हें आपसे, देखते हैं। अभी ये अधूरा ही रह गया रीडिंग, देखते हैं क्या चाहिए था इन्हें आपसे, क्यों इन्होंने ऐसा किया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। क्या चाहिए था इन लोगों को मेरे व्यूअर से, क्यों ऐसा किया इन्होंने? ये आपको दुखी देखना चाहते थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में देखना चाहते थे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भरपूर थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे और ये अपनी लाइफ में रोज़ जूते खा रहे थे। मैं सच्चाई आपको बताऊं, इनकी ये हालत थी। और आपको खुश देख करके 3 ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी, खुशी वाली एनर्जी होती ना, उस एनर्जी में देख करके ये बहुत जलते थे ये लोग। इसीलिए आपको दुख तकलीफ़ें पहुंचाने के लिए इन्होंने इतनी सारी क्रियाएं की, जबकि आपका पास्ट रिलेशन से बहुत दिल टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी आप इससे हील हुए हैं, खुद को आपने संभाला है और आपने खुशियों को जाने नहीं दिया है। आपने अपनी खुशी बरकरार रखी है, इसलिए तो यूनिवर्स आपको यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाला। यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया है और ये चाहते थे कि अगर ये दुखी हैं अपने जीवन में, आप कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो आप किसी को अपना दुख दिखाते नहीं हो, आप खुद से अपने दुख को सॉल्व करने में लगे हुए। इन्हें लगता है आप सच में बहुत खुश हो, तो बाहर दुनिया में अगर आप दुख दिखा दोगे, आपको ये पता है, तो 10 लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए आप किसी को दिखाते नहीं हो। अंदर से आप रोते हो, ऐसा नहीं कि आप रोते नहीं हो, लेकिन इन्हें तो बाहर ही, ऊपर ही सब कुछ हरियाली दिख रही थी और ये आपसे जलते हैं। आपको ऐसी एनर्जी में ही देखना चाहते, खुश देखना नहीं चाहते। आपके लाइफ में जो अबंडेंस है उससे भी ये जलते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया कि ये भी आपकी कैटेगरी में, आप भी इनके कैटेगरी में आ जाओ। आप भी दिन रात रोते रहो, आपके पास भी पैसे रुपए की कमी हो जाए, आपके पास रिलेशन कभी ना आए, पर रिलेशन भी आ रहा है, आपके पास पैसे रुपए भी आ रहे, आप खुशियां भी मना रहे हो, और ये इसी एनर्जी में रह गए। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 17,
21 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर और ये क्या 9 नंबर। ओके, तो 5 नंबर, ये आपके लिए 3 नंबर किसी भी तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मंथ, ये डेट, ये ईयर, कुछ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे अब एज भी देखते हैं। एज है यहाँ पे 39 किसी की हो सकती है, 53 किसी की एज, और यहाँ पे 46, 42, 51, 47, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स कि यहाँ पे क्या है आपके लिए निकल के आता है, क्या नेम इनिशियल्स आ रहा है। R, C, M, यहाँ पे किसी के गाड़ी की आरसी की बात हो रही है। कोई आरसी गाड़ी का कोई बात कर रहा है आरसी के बारे में। कोई एमपी से इस रीडिंग को देख रहा है। कोई एमआर हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कोई एमपी से इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोई अपने पीएफ के बारे में बात कर रहा है, पीएफ, किसी को पीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बहुत ही एम्प्टी फील कर रहा है। चीफ मिनिस्टर, सीएम से मिलने की बात या कुछ सीएम को लेके बात हो रही है कहीं पे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलो अभी हम नेम देखते हैं। प्लेस सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, रांची से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रांची, रायपुर भी हो सकता है, और चेन्नई, चंडीगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एमपी से, मध्य प्रदेश से मैंने बता दिया था। मदुरै, मुरादाबाद, मेरठ, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। पटना, प्रयागराज, पंचकुला से इस रीडिंग को कोई देख रहा हो सकता है। तिरुपति से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा लगता है, तिरुपति। टिहरी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अब देखते हैं हम यहाँ पे फतेहगढ़, फिरोजपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। चलो अभी नेम भी देख लेते हैं, नेम क्या निकल के आता है। यहाँ पे राहुल किसी का नाम हो सकता है, रवि किसी का नाम हो सकता है, ऋचा किसी का नाम हो सकता है, एंड चिराग, चंचल, चंदा, चिरंजीवी किसी का नाम हो सकता है, चिन्मय किसी का नाम हो सकता है। मनीषा किसी का नाम हो सकता है, मानसी किसी का नाम हो सकता है, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, प्रीति, प्रतिमा, पूनम किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे तुषार किसी का नाम है, तेजस्विनी किसी का नाम हो सकता है, त्रिशा किसी का नाम हो सकता है, तान्या किसी का नाम हो सकता है, और फैज़ान किसी का नाम हो सकता है, फतेह, फिरोज़, फरा किसी का नाम हो सकता है, फलक किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।